नमस्कार स्टूडेंट, मैं राजेश नामदेव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। आज का जो वीडियो लेक्चर हम लेके आए हैं वो क्लास 10th के लिए है। आज हम देखेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर जो 3 है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसके प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। इसके पहले हमने स्टूडेंट आपके लिए एक और वीडियो लेक्चर हमने प्रस्तुत किया था जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करना हमने आपको बताया था। तो आज हम उसके आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इन वीडियो लेक्चर की हेल्प से हम कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रॉब्लम है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट, हमने इन दोनों मेथड के बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि इन मेथड का यूज़ हमें कैसे करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है, ये दोनों हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है। 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। ओके, तो हमें पता है स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड में हमको हमारे दोनों इक्वेशंस में दो वेरिएबल हैं, तो कोई भी एक वेरिएबल को आप इक्वल बनाकर उन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है और उससे हमको फिर एक वेरिएबल में इक्वेशन मिलेगी, फिर सॉल्व कर देना है जैसा हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया 1 और 2। इसके बाद हमने इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमको नेक्स्ट इक्वेशन 3 मिल गई। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, 1 में ऐड कर दिया तो हमको देखो क्या मिल गया, 7x = 40। इससे हमको मिल गया x = 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब x की वैल्यू को उठाकर आपको इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 में रखा है और इक्वेशन 1 में रखने के बाद आपको फाइनल सॉल्यूशन y का भी मिल गया। इस प्रकार से y की वैल्यू 1 आई है और फाइनल जो सॉल्यूशन है हमारा ये आ गया x = 1 एंड x = 2 एंड y = 1। ओके, नाउ अब इसको हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया है। इसमें आपने सबसे पहले इक्वेशन 2 को उठा लिया। इक्वेशन 2 से हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली। इसको हमने इक्वेशन 5 मान लिया। अब ये x की जो वैल्यू है इसको हमें रख देना है इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हमने इसको पुट कर दिया और सिंप्लीफाई किया तो हमको y की वैल्यू मिल गई 1। ओके, y की वैल्यू जो आ गई है आपके पास, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे। तो इक्वेशन 5 में रख दिया तो हमको मिल गया x = 2। फाइनल सॉल्यूशन हमको देखो फिर से मिल गया x = 2 एंड y = 1। ओके, इस प्रकार से हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया। आंसर हमारा एक ही आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है इसमें लिखा हुआ है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। स्टूडेंट, वर्ड प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि वास्तव में उसमें क्या पूछा गया है और किस तरीके से हमें सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इसमें लिखा हुआ है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? स्टूडेंट, हमको यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात समझ में आती है। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन लेट करना होगा यहाँ पर। तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म होती है। तो इसी टाइप का एक फ्रैक्शन हमने लेट कर लिया। तो वो मान लिया हमने कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो है x/y। ओके, अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया था ऐड 1 इन द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर में आपको 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो आपको दिखाई दे रहा है, हमने कर दिया इस तरह से। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आपको इक्वेशन नंबर मिल गई 1। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जैसा उसने कहा है फिर से हमने वैसे ही कर लिया। अब इसमें लिखा हुआ था इट बिकम्स 1/2, यानी कि फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जाता है। कब, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर।
यानी कि आपको डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/2, तो ये आपका 1/2 हो गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया तो इक्वेशन 2 मिल गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप किसी भी मेथड से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपसे यहाँ पर मेथड के बारे में नहीं कहा गया है, तो आपको जैसा भी जो भी इजी लगता है आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दिया, यानी कि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 को 2 से, तो हमको मिल गया यहाँ पर x की वैल्यू, x इक्वल टू हमको 3 मिल गया, ठीक है, इक्वेशन 3 मान लिया इसको हमने। अब इसके बाद x इक्वल टू 3 मिल गया, x की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है, कहाँ पर 1 में, तो हमको क्या मिल गया y की वैल्यू भी मिल गई। तो इस प्रकार से हमारा जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमने x अपॉन बाय लेट किया था, तो x अपॉन बाय से हमको मिल गया फ्रैक्शन 3/5। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रॉब्लम भी एक वर्ड प्रॉब्लम है स्टूडेंट। वर्ड प्रॉब्लम को हमने कहा बहुत ध्यान से पढ़िए आप पहले, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी की जो एज थी 5 साल पहले वो 3 गुनी थी। 10 years later यानी कि 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, यानी कि 10 साल बाद क्या होगी, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की एज दोगुनी हो गई सोनू से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो दोनों की एज हमको बतानी है। ओके स्टूडेंट, तो दोनों की एज हमको बतानी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों की एज लेट कर लेंगे, दोनों की एज हम मान लेंगे। तो हमने मान लिया नूरी की एज x है और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो y है। ओके, सबसे पहला काम कर लिया हमने। अब इसके बाद आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया था। तो सबसे पहले हम 5 years ago 5 साल पहले की बात करें, 5 साल पहले, पहले के लिए हमेशा माइनस करते हैं और बाद के लिए हमेशा प्लस करते हैं। तो आपको पहले वाली इक्वेशन बनानी है, तो हमने क्या कर दिया, देखो x - 5 इक्वल टू 3 इंटू बाई -5। तो इस तरीके से जैसा स्टेटमेंट कहा गया था वैसे ही हमने बना दिया, उसको सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। इसी प्रकार से आपको दूसरा अगला जो स्टेटमेंट है उनका 10 years later, तो 10 years later में उन्होंने कहा था 10 साल बाद क्या हो जाएगा, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की एज सोनू से दुगनी हो गई। तो 10 साल बाद, बाद के लिए हमेशा प्लस करते हैं, तो हमने लिखा है x + 10 इक्वल टू 2 इंटू y + 10। तो इस प्रकार से सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन नंबर हमको मिल गई 2। ओके, अब आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लिया, किसी भी मेथड से कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने दोनों को सॉल्व किया, देखो हमने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, 2 से 1 को घटा दिया तो हमको मिल गया y इक्वल टू 20। ओके, अब y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख दीजिए, तो हमने 1 में रख दिया तो हमको मिल गया x इक्वल टू 50। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नूरी की एज है वो 50 ईयर्स है और सोनू की जो एज है वो 20 ईयर्स है। ये हमारा दोनों की एज आ गई, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है, चेक वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, कॉमा नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टूडेंट, हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखना है कि दोनों इक्वेशन जो दे रखी है हमको वो कौन सा पेयर बना रही है, यानी कि वहाँ पर क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यानी कि 3 केस होते हैं, तो तीनों में से कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हमें उसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई दूसरा केस आता है तो हम उसको लिख देंगे। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमने आपको बताया था कि हमको दोनों जो इक्वेशंस दे रखी हैं उनके आपको कोफिशिएंट आपको लिख लेना है, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। तो दोनों इक्वेशंस हमारे पास हैं, दोनों इक्वेशन से हमने कांस्टेंट लिख लिए और उनका रेशियो फाइंड करना है। रेशियो हमने फाइंड किया तो a1/a2 2/3 आया, b1/b2 1/2, c1/c2 5/8 आ गया। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो अगर इक्वल नहीं आता है तो हमें कह देना है कि यहाँ पर ये यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, इसका मतलब है कि दोनों लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट पर, यानी कि यूनिक पॉइंट पर, और दोनों से एक यूनिक सॉल्यूशन भी निकल के आने वाला है। तो यहाँ पर
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पर लिख दिया इसको, देखो ये हमारा फॉर्मूला है इसका, तो आपने इसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया, तो यहाँ पर हमको अब मिल गया, ये मिल गया फाइनल रिजल्ट x/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू 1। इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लिया, एक बार x वाले रेशियो के साथ, एक बार y वाले के साथ। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर 2 मिल गई और y की वैल्यू यहाँ पर हमको 1 मिल गई। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रॉब्लम भी इसी तरह का है, सेम बिल्कुल स्टूडेंट। तो इसमें भी हमको यही बताना है, सबसे पहले दो इक्वेशंस हमको दे रखी हैं, तो दोनों इक्वेशंस को हमने देख लिया, ये हमारा 1 हो गया और इक्वेशन दूसरा वाला हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को आपको सबसे पहले कोफिशिएंट का यूज करके हमको बताना है कि कौन सा केस यहाँ पर लग रहा है। तो हमने निकाला, देखो रेशियो a1/a2 1/3 आ गया, b1/b2 यहाँ पर 3/3 1 आ गया और c1/c2 आ गया 7/15। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा फिर से केस ये वाला अप्लाई हो रहा है, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जो कि बताता है कि यहाँ पर क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दोबारा से ये लाइन है, इंटरसेक्ट करेंगी कॉमन पॉइंट पर, यूनिक पॉइंट पर, और इनसे एक यूनिक सॉल्यूशन भी आ सकता है, आएगा। तो अब आपको सॉल्व कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ कर लेना है। यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया। फार्मूला आपको पहले ही बता दिया है, तो यहाँ पर हमने नहीं लिखा है दोबारा से। अब आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिल गया फाइनल रिजल्ट। एक बार हमको ये मिल गया x/24 और इक्वल टू 1/6, y/-6 इक्वल टू 1/6। तो x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू -1 आ गई। तो इस तरह से हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रॉब्लम हमारे पास है, ये कंडीशनल क्वेश्चन है, यानी कि आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी है के की। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो आपको बताना है कि ये दोनों इक्वेशन जो दे रखी हैं आपको, ठीक है, अगर ये नो सॉल्यूशन, ठीक है, होता है इनके लिए, तो आपको के की वैल्यू बतानी है, के की किस वैल्यू के लिए ये नो सॉल्यूशन को शो करेंगी। तो यहाँ पर हम नो सॉल्यूशन वाला केस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे आप दोनों इक्वेशन को। उसके बाद आप दोनों इक्वेशन से कोफिशिएंट की वैल्यूज लिखेंगे, यानी कि रेशियो लिखेंगे। a1/a2 का रेशियो आ गया 3/2k-1, b1/b2 को आ गया आपका 1/k-1 और c1/c2 आ गया 1/2k+1। ये हमारे काम का है। अब आपको क्या करना है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन दे रखी है, तो हमें पता है नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है उसमें हमारा होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपने इस केस को अप्लाई कर दिया, आपने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, इसके बाद अब आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई किया आपने, तो यहाँ पर देखो के की वैल्यू निकल के आ गई है 2। तो ये दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि के की वैल्यू 2 के लिए ये दोनों इक्वेशंस नो सॉल्यूशन शो करेंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आपको एक पेयर दिया है लीनियर इक्वेशंस का और आपसे कहा गया है कि आपको सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हमको वही करना है कि इक्वेशन 1, ठीक है, हमने मान लिया और दूसरी को इक्वेशन हमने 2 मान लिया। इसके बाद हमें सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली। आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर ली x इक्वल टू 4 - 2/3, यानी कि आपने इक्वेशन 2 का यूज़ किया और आपने x की वैल्यू फाइंड करी, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आपको x की इस वैल्यू को आप उस इक्वेशन में रखना है, ठीक है, जो आपकी बची रह गई है। तो इक्वेशन 1 रह गई है, 1 में रख दीजिए। 1 में रखने के बाद सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर y की वैल्यू 5 मिल गई, y की वैल्यू 5 आ गई है। अब इस वैल्यू को आप रख देंगे तो आपको x की वैल्यू भी मिल गई। इस तरह से हमने ये सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमको अप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है,
आपने फॉर्मूले का यूज़ किया और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर दी और उसके बाद आपको यहाँ पर भी सॉल्यूशन मिल गया सेम। तो इस प्रकार से हम दोनों मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमेशा हमें ध्यान रखना है दोनों मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। स्टूडेंट आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसी प्रकार के और प्रॉब्लम हम लेके आएंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।